हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका स्वागत करता हूं और आज एक नया विषय लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज शिक्षक दिवस है। मैं सभी गुरुजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और वे अपने क्षेत्र में और लोहा मनवाएं। अपने जो शिष्य हैं उनके, वो उनको खूब अच्छा ज्ञान प्रसारित करें। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने विषय पर आ जाता हूं। जैसा कि आज शिक्षक दिवस है, इसी संदर्भ में हमने एक अपना विषय चुना है और विषय एक अलग है। जैसे कि विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावक, यदि इन तीनों का समन्वय हो जाए तो मैं समझता हूं कि बच्चे का चहुमुखी विकास और देश की प्रगति में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने ये तीनों ही त्रिशंकु यानी कि शिक्षक, अभिभावक और छात्र, विद्यार्थी, इन तीनों को लिया है और बीच बीच में हम बात करते रहेंगे इनके बारे में। सबसे पहले विद्यार्थी के बारे में जान लें कि विद्यार्थी के अंदर ऐसे कौन सी बातें होनी चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़े, उसको सफलताएं मिलें। पहला बिंदु हमने लिया है कि विद्यार्थी के अंदर एक अनुशासन होना चाहिए, जो कि अनुशासन प्रिय विद्यार्थी जो होगा वही सफल होगा। ऐसा नहीं है कि जो अनुशासनहीनता होते हैं वो सफल नहीं होते, होते तो हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो विद्यार्थी अनुशासन प्रिय होते हैं और समय को बांध कर चलते हैं, समय नियोजित कर लेते हैं और परिश्रम करते हैं, उनके जीवन में कभी असफलता नहीं आती है। पहला बिंदु ये है। दूसरा, विद्यार्थी जीवन में परीक्षा पर आधारित परीक्षाएं होती रहती हैं, लेकिन उसके हट के, उसके अलावा भी उसे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। यानी कि परीक्षाओं पर निर्भर ना होकर, परीक्षाओं पर निर्भर तो रहना पड़ेगा, लेकिन अधिकतर उसको ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तीसरा बिंदु है कि बेधड़क होकर, निसंकोच होकर अपने जो डाउट्स हैं, अपनी जो संदेह हैं, जो अपनी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने गुरुजनों को और अपने अभिभावक को, संरक्षक को निसंकोच होकर साझा करें। यदि वो ऐसा करता है तो मैं समझता हूं कि जो भी उनकी शंकाएं हैं उनका निवारण होगा, जो समस्याएं हैं उनका निवारण होगा और विद्यार्थी आगे बढ़ेगा। चौथा बिंदु है, जो नवीन डिजिटल संसाधन जो आए हैं उनका भी ज्ञान में वृद्धि करता रहे, यानी कि उनको भी सीखने का प्रयत्न करे। और इसके साथ साथ पांचवा बिंदु और है विद्यार्थी के लिए कि वो पुस्तकालय का भी प्रयोग करे, समय समय पर पुस्तकालय में जाए और 1 या 2 घंटे अध्ययन करे, जिससे कि उसका जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी हो जाए। कहा भी गया है विद्यार्थी के लिए, काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निंद्रा ये तथेव च, और अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये कहा भी गया है कि यानी कि 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर हों तो क्या बात है। अगले मुद्दे पर आते हैं, अभिभावक। देखिए, अभिभावक का भी बहुत भारी योगदान है विद्यार्थी के लिए। यदि अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, सफलताएं मिलती रहें, तो सबसे पहला बिंदु, ऐसा वातावरण घर में तैयार करें विद्यार्थी के लिए कि जिससे कि वो उसके अध्ययन में कोई बाधा ना हो। यानी कि वातावरण बहुत ही विशुद्ध हो, कोई शोर शराबा ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, उसको सेपरेट एक कक्ष दिया जाए और वहाँ पर उसका वातावरण शुद्ध हो। तो ये यदि वातावरण उसका जो है बना रहेगा तो मैं समझता हूँ कि वो आगे बढ़ेगा, स्वाभाविक है। दूसरा बिंदु, शिक्षा को बोझ ना माने। कई बार पेरेंट्स जो हैं शिक्षा को बोझ मान लेते हैं और अपने बच्चे को कई चीज़ों से मतलब वंचित कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आजकल शिक्षा महंगी हो गई है,
स्वाभाविक है, मैं भी मानता हूं इस बात को, परंतु क्या करें, सबके साथ दौड़ लग रही है तो हमें भी दौड़ लगानी है, अभिभावक को भी दौड़ लगानी है। तो इस क्षेत्र में बोझ ना समझें और बच्चों को उस क्षेत्र में जो भी उसकी मांग है वो पूरी करता रहे। इसके अलावा इसके साथ साथ में बच्चे की रुचि और योग्यता को भी जांच परख करता रहे। यानी कि बच्चे के अंदर किस तरह की रुचि है, वो खेलने में ज़्यादा रुचि ले रहा है या और साइंस के प्रोजेक्ट बनाने में ज़्यादा रुचि ले रहा है या फिर सोशल साइंस या ज्योग्राफी या अन्य दूसरे विषयों को देख रहा है। तो बच्चे की रुचि को भांप लें, जांच लें और उसकी योग्यता को भी परख लें। ये कार्य अभिभावक का होता है, क्योंकि घर में बच्चा 18 घंटे अपने माता पिता के साथ रहता है, जबकि 6 घंटे विद्यालय में रहता है। तो ज़्यादा समय तो अपने माता पिता के साथ बिताता है, तो माता पिता का योगदान इसमें होना चाहिए। और नेक्स्ट है अभिभावक नियमित रूप से अध्यापकों के संपर्क में रहें। यानी कि अपना संपर्क स्थापित करते रहें अध्यापकों के साथ, समय समय पर अपने बच्चे के बारे में पूछते रहें कि भाई वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो अपने दोस्तों के साथ कैसा बैठता उठता है, कैसा उसका वहाँ पर खान पीन है, जो लंच ले जाता है, या वो खेलने में रुचि रखता है या अन्य दूसरे कार्यों में रुचि रखता है, या जो भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनके बारे में वो जानकारी रखता है अथवा नहीं, प्रतिभागिता में वो पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। ये जानकारी लेना अभिभावक का काम होता है। और इसके साथ साथ में अभिभावक को चाहिए कि विद्यालय की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर बच्चा हिस्सा ले। तो ये थी अभिभावक के बारे में बात। अब चलते हैं शिक्षक के बारे में। शिक्षक का बहुत भारी रोल है, विद्यार्थी के लिए भी और अभिभावक के लिए भी। देखिए, पाठ्यक्रम के साथ साथ में शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए जीवन मूल्य परक शिक्षा भी प्रदान करें। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे संभव है, एक शिक्षक है उसके पास तो वैसे ही बर्डन होता है। बिल्कुल सही, बहुत सारा काम होता है, पढ़ाई के साथ साथ में अन्य दूसरे काम भी विद्यालय के करने होते हैं। लेकिन एक उदाहरण मैं देता हूं कि जैसे शिक्षक अपनी कक्षा में जाता है, केवल मात्र हम मानते हैं कि 2 या 3 मिनट में किसी नैतिक मूल्य पर, किसी मानवीय मूल्य पर अपना लेक्चर आरंभ कर दे या किसी बच्चे से शुरू करवा लें, तो वो क्या है, वो मैसेज सारी कक्षा में सब बच्चों को जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई ईमानदारी पर बात करनी है या फिर कोई सत्य पर बात करनी है, देशभक्ति पर बात करनी है, 2 मिनट के भाषण में आप आरंभ कर दीजिए, फिर तो बच्चे शुरू हो जाते हैं कि सर हम बोलें हम बोलें। तो वो मूल्यपरक शिक्षा हो जाती है और उससे बच्चे का ज्ञान बढ़ता है। इसके साथ साथ में देखिए, जैसे अभिभावक अपने बच्चे के लिए शिक्षक से संपर्क साधेगा, वैसे ही अध्यापक को भी चाहिए कि समय समय पर अपने विद्यार्थियों के बारे में उनके पेरेंट्स से, अभिभावकों से संपर्क साधते रहें, अपना संपर्क स्थापित करें। तीसरा बिंदु है कि जो नई नई शिक्षा नीति आती है, शिक्षा पद्धति आती है, तकनीक आती हैं, उनसे बच्चों को रूबरू कराएं, अवगत कराएं। ये शिक्षक का रोल है। भाई उसमें पेरेंट तो करेगा नहीं। जो नई नई शिक्षा रीति जो भी आ रही हैं पद्धति, वो तमाम चीज़ें जो हैं, जो एनसीईआरटी प्रयोग कर रही हैं और वो फिर लागू कर देती हैं, तो उनसे बच्चों को अवगत कराएं और उसमें इन्वॉल्व कर दें। तो मैं समझता हूँ कि फिर बच्चा उनको सीखेगा और फिर आगामी सत्र में लागू भी हो जाती हैं, तो उसका प्रयोग वो भली-भांति कर लेगा। चौथी बात, और अभिभावकों से निरंतर संपर्क तो रखना ही है, उसको जीवन कौशल से संबंधित भी शिक्षा प्रदान करें। यदि ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो बच्चों के हक में होगा और उससे बच्चे सीखेंगे ही, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहेंगे। तो आज हमने ये बातें विद्यार्थी, अभिभावक और
शिक्षक के बारे में बताई। तो इसमें यदि विद्यार्थी लगन से काम करे, लगन से पढ़े, अभिभावक सहयोग दे और अध्यापक समर्पित भाव से शिक्षण कार्य करे, तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र के विकास के लिए बहुत बड़ा काम होगा और बच्चे की उन्नति के लिए, उसके चहुमुखी विकास के लिए बहुत बड़ा रोल होगा। तो दोस्तों, आज ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और एक सबसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साझा करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।